तो 17 साल आपकी उम्र है, ये बताइए कि आप स्कूल में अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आपको काम का तलाश क्यों करनी पड़ रही है? स्कूल मोदी ने बंद करवाए थे, कैसे करें पढ़ाई। और लोग हैं, ये देखो सब खड़े हैं, ठीक है। सवेरे दिन तक कोनो उतवाओ हुए चाय पी के, कोनो बेचारो मुंह हाथ धोए के भजे आओ कि आज काम मिल जाए, ठीक है। काम काऊ के नहीं मिलो है, खाली यहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। ये बताइए कि आप अभी युवा हैं, आपके जैसे कितने युवा लेबर चौक पे आते हैं? बहुत आते हैं। ये सब देखो, ये हमारे फ्रेंड हैं, ये सब बहुत लड़के हैं, और तो 2-4 लोग काम पे गए हैं। नहीं तो हमारे जैसे ही सब यहाँ पर 18 साल 19 साल उम्र के लड़के ही पे हम लोग कमाते हैं, साथ में ही रह के मिलजुल के। नमस्कार, मेरा नाम धीरज मिश्रा है और आप मुझे पहली बार आज द लल्लन टॉप पे देख रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में मैं आपको ऐसी खबरें दिखा पाऊँ कि आप बार बार इस चैनल पर मुझे देखना चाहें। बहरहाल लल्लन टॉप ने अपने यूपी की चुनावी यात्रा की शुरुआत कर दी है और इसी कड़ी में हम लोग इस समय नोएडा के लेबर चौक पे आ गए हैं और यहाँ पे हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को लेकर के उनकी क्या राय है और जो तमाम राजनीतिक दल जो अपने वादे के साथ इस समय चुनावी मैदान पर उतरे हैं वो उनको किस तरीके से देखते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हम आपको कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस सवाल से परे आम जनता के तमाम मुद्दों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ एक नौजवान साथी हैं जो कि यूपी से आए हैं। आपका नाम क्या है? मोनू। मोनू जी, कहाँ से आए हैं आप? औरैया जिला, सुंदरीपुर गांव। तो लेबर चौक पे आज आप सुबह कितने बजे आए थे, कब से यहाँ पे खड़े हैं और क्या आपको आज का दिन का काम मिला कहीं पे? नहीं, सवेरे 8 बजे से आए थे, ये देखो 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र है 17 साल। तो 17 साल आपकी उम्र है, ये बताइए कि आप स्कूल में अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आपको काम का तलाश क्यों करनी पड़ रही है? स्कूल मोदी ने बंद करवाए थे, कैसे करें पढ़ाई। मोदी ने स्कूल बंद करवाए थे, ठीक है, और काम कोई है नहीं है, घर पे बेरोजगारी है। अभी आप बताओ, जो बेरोजगारी बनी रहे है तो भूखे मरे हैं कि जिंदा रहे हैं, तुम बताओ, ठीक है। तो इसलिए हम तो यह चाहते हैं कि अब मोदी की सरकार जल्दी से जल्दी चली जाए। कहीं यानी लॉकडाउन लगवाए, नोटबंदी यानी करवाई, ठीक है, सब चीज़ जो करवाए रहो सब मोदी करवाए रहो। लॉकडाउन लगवाए दो, 3 महीना को लॉकडाउन करके 1 साल को करके 1.5 साल को है। अब ये लॉकडाउन लगते ही चलो जाए रो। नोटबंदी भाई, ठीक है, कितने लोगन के पैसा खराब गए, जितो गरीब के ढंगर न तो पैसा, ठीक है, काऊ को जमा हुए पाओ, काऊ को नहीं हुए पाओ, लाइन में लगे रही, खराब चले गए, ठीक है। जो अब है सिस्टम सो भैया बदलो जाए, हम तो कहा, ठीक है। हमारे जैसे यहाँ पे सैकड़ों आदमी खड़े हैं इस टाइम, उन्हें काम मिलने चाहिए, ठीक है। ये कंपनी थी, कंपनी में इतना बढ़िया काम चलता था, 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी, किसी को 15 मिलती थी। अब जो बड़े बड़े हैं उनकी 20,000 है, 15,000 है। हमारे जैसे हैं, ठीक है, हमारे जैसे चौक पे याद तो वो में से 100 रुपया कट हो जाए, 400 रुपया बचत, ठीक है। और जो कंपनियन को है, कंपनियन में 7-8 हज़ार रुपया सैलरी मिल रही है। अब हमारे नीचे 2 जने हैं, हमारे माँ बाप, ठीक है, वे मान लो अब नहीं कमा सकत तो हम ही के तो उनको देखने हैं, ठीक है। जब हम 7-8 हज़ार में 3,000 रूम को भरे हैं, 4,000 बचो, 2-3 हज़ार को खाना खाए हैं, 1,000 रुपया हमारे किराओ वाड़ो है को, हम तो उन्हें का दिए, हम उन्हें का दिए, कुछ नहीं बचो हम पे, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे सबका काम मिले, ठीक है। नई सरकार आए या मायावती आए या फिर अखिलेश यादव आए, ये मोदी को नाम ना आए, और योगी तो बिल्कुल आवे ही ना। योगी आए डंका बजे, ठीक है, हमारे जैसो गरीब यही चौक पे भटकत दिखाए, ठीक है। और लोग हैं, ये देखो सब खड़े हैं, ठीक है, सवेरे दिन तक कोनो उतवाओ हुए चाय पी के, कोनो बेचारो मुंह हाथ धोए के भजे आओ कि आज काम मिल जाए, ठीक है। काम काऊ के नहीं मिलो है, खाली यहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। भैया कोनो आए गो एक गाड़ी वालों, सब चिपट गए, भैया काम है क्या काम है, कोई काम नहीं बता जल्दी से। कोई वैक्सीन मांगा था, ठीक है, कोई मांगा था कि उम्र बताओ,
अब यह बताओ, जब हम वैक्सीन लगवाए हैं तो तुम उम्र के ऊपर टाँका फिट कर दो, ठीक है। जब तुमने उम्र के ऊपर टाँका फिट कर दो तो हम कहाँ जाएँ? हमारे जैसे आदमी चोरी कर बन पे पैर उतारे आए, ठीक है। हम चोरी करें, पुलिस वालन के इन पकड़ाए जाए, वो 6-7 डंडा दिए, क्या करे, 10,000 मांगे, छोड़ दिए। वो हमारे घाटा चलोगो, ठीक है। सो ये ऐसे तो करो कि जो गरीब इंसान है ना वो नेक उचक सके। बिल्कुल वही नारा है कि वो सड़क को कीड़ा है तो सड़क ही पे ना बन हो रहा है, वो थोड़ो आसपास घूम फिर के देखें। अच्छा ये बताइए कि एक महीने में आपको कितने दिन काम मिल जाता है? आप तो रोज आते हैं यहाँ पे शायद। हाँ, 1 महीना में खूब मिले काम तो 10 दिना, बस 10 दिना से ज़्यादा एक दिना काम नहीं मिलत। और यहाँ पे अगर जो बाई चांस तुम्हें ठेकेदार लेना हो तो वो कमीशन खाए जाता तुम्हारा 100 रुपया, 500 रुपया झाड़ी हुए, ठीक है। तो कमीशन खाए वो 100 रुपया, 400 रुपया तुम्हारे ढंगन है। 400 रुपया में अब 200 रुपया किलो तेल होएगो, किसान ही को तुम तेल बेच रहे, ठीक है। और किसान ही की लाह आ रही, तुम वही लाह में से तेल तुम 200 रुपया किलो कर रहे, तुम 130 कर ले, 120 कर ले। अब तुम ये एक दाम में तो भाव थोड़ो बढ़े हो, या तो लूटमारी होगी ना, गरीबन संग लूटमारी हो रही है। अच्छा ये जो ठेकेदार ले जाते हैं एक दिन में कितना घंटा काम कराते हैं आपसे? ये 8 करवाए ले, कोनो कोनो आत तो 9 करवाए ले। और एक दिन में कितना रुपया देते हैं? एक दिन में 400 रुपया देते हैं। 500 वालों तो सवाल कौन है जो मालिक लिवा के जे, तो वो भले 500 रुपया दे दे, नहीं तो कोई नहीं देते 500 रुपया, 400 रुपया देते। अच्छा सरकार खूब प्रचार कर रही है, यहाँ नोएडा में भी बहुत जगह होर्डिंग लगा हुआ है कि लाखों लाख रोजगार दे दिया गया है बेरोजगारों को, तो फिर भी क्यों लेबर चौक पे इतनी भीड़ लगती है? देखो जो कंपनी है, कंपनी को कितो कर दो, 7,000 रुपया सैलरी कर दी है। 7,000 में अब हमारे तो बच्चा है नहीं है, हमारी शादी नहीं भई है। अब इनके जैसे हमारे जैसे भाईचारे हैं, उनकी शादी भई, 2 बच्चा है, एक बीवी है, खुद हैं, ठीक है। वे बाई चांस अगर जो 7,000 में नौकरी करें, 3,000 तुम रूम रेंट निकाल दो, ठीक है। बचे कितने उनके डंगन? 4,000, 4,000 में उनको खाना खर्चा निकाल दो, फिर आदमी कहाँ जाए? आपके परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 3 लोग हैं। हाँ, मम्मी पापा और आप? हाँ। और पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी किसानी कराते हैं वैसे तो, ठीक है। किसानी में उन्हें का बचत हो, अगर अब उन्हें लाभ आई थी, ठीक है, लाह को रेट इतो गिर जाए जब बेचबन का है कि वह ला रह जाए सवरी, जैसे वह 6,000 रुपया कुंटल जाए रही, वो 5,000 रुपया कुंटल जान लग जाए, वहाँ में फायदा कब हो? सबरी ला तो वहाँ में पहले ही झर जाते हैं, ठीक है। रहे बचे साढ़ चले जाएं, वहाँ में बचो कितो 2-3 कुंटल ला बची, 15,000 की ला भाई। 15,000 को अगर जो आदमी 1 महीना काम कर लिए तो ला को एवरेज निकाल लिए, लेकिन नहीं, सरकार यह चाहते ही नहीं है कि एवरेज निकाल पाए कोई। 1,000 रुपया अगर जो तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए किसान के लाने सरकार, तो वह कोनो अपने मकसद से डारत करे कि किसान आए जब तब हम पूरे कर लेंगे, ठीक है। जब किसान के घाटा हो चलो जे तो किसान किसानी कर वो ऑटोमेटिक छोड़ जाइए। तो हमारा तो ये निवेदन है कि सरकार यहाँ से कोनो अच्छी आए जाए, यह सरकार ना आए मोदी की। मोदी और योगी तो हमारे निगाह में खटकाते हैं, दिखाई नहीं देवे चाहिए। ऐसो ही आके मारे भैया, देखो सब सरकारें रही हैं, कहूँ न नाबालगी पे तो वो नहीं लगाओ कि नाबालग इंसान काम नहीं करन जे, ठीक है। अगर जो लेकिन नाबालिग के काम करने से खतरा भी तो है ना, हमारे यहाँ कानून है ना, ठीक है, कानून के तोड़ू नहीं जा सकत, ठीक है। लेकिन कई आदमी ऐसे हैं जो नाबालगी पे काम करने के लाने उतरने पर आते, जब घर में कोई है नहीं है हमारे बड़ों, ठीक है, तो हम ही के तो काम कराओ पर ये। अब बाई चांस मान लो कि हमारे पिताजी को एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, इतने रुपये हम कहाँ से ले हैं? लोगन तो चलो कर्जा ले लिए, ठीक है, उनको कर्जा कैसे पटे हैं? फिर हम कर्जा वाले तो रोज़ मौके के 12 खटखटे हैं ना, तो फिर यही बात सोचो। आपको पढ़ने का अगर मौका दिया जाए और सरकार पढ़ाई की व्यवस्था करे तो आप आगे पढ़ना चाहेंगे या अभी से काम करना चाहेंगे? हम तो पढ़ लेंगे, हमें पढ़ने को मौका कहाँ मिलाते जब घर में रोजगार नहीं है, ठीक है, पैसा हमारे ढंगन नहीं है, कैसे पढ़े हैं हम? कहाँ तक पढ़ाई किया?
5वीं तक पढ़ाई की है। और तब से आप काम कर रहे हो हाँ बाहर? हाँ। तो ये है क्या आप चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं चाचा नहीं हूँ यार, मेरा नाम प्रकाश मासीवाल है। नहीं, मैं भाई से सहमत हूँ। एक्चुअली इनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला और उसकी वजह से इनका जो सोच है ना बहुत नीचे हो गई है। ओनली सिंपल रीज़न। क्या सोच नीचे हो गई? ये तो रोजगार मांगने के लिए आया हुआ है। यार रोज़गार पैदा किया जाता है, सरकार रोज़गार पैदा करने के लिए पैदा हुई है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सरकार अगर रेल चलाएगी, सड़क बनाएगी, ये करेगी, उनको भी इंफ्रा करना है। तो भाई साहब तो सड़क, रेल और ये तमाम चीज़ें तो बेच दी जा रही है ना, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जरूरी है। आप भी लेबर चौक पे आप क्या काम करते हैं? थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें। मैं तो लेबर लेने आया था भाई। अच्छा, तो आप इन्हें कितनी सैलरी देंगे ले जाएंगे तो एक दिन का? अगर भाई अच्छे से काम करेगा तो 1000 रुपये ले जाएगा। नहीं, अच्छे से काम करना क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करते हैं अच्छे से? डिफाइनेशन क्या होता है कि आप जैसे 1 घंटा काम करोगे, 2 घंटा काम करोगे, फिर खाना खाने चले जाओगे, गुटखा खाने, सिगरेट लेने, तो इनका डेफिनेशन अलग होता है। नहीं, दे कैन नॉट डिफाइन द वर्क। मिनिमम वेजेस एक्ट इनके लिए लगा हुआ है। इनको प्रॉब्लम होता है लेबर चौक जाए या लेबर। नहीं, एक दिन में कितना काम करवाते हैं आप, कितने घंटे? हम 8 घंटे ही होता है। 8 घंटे? यहाँ तो सब कह रहे हैं कि 12-12, 14-14 घंटे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बेसिकली गिम्बिट है। हैं? गिम्बिट समझते हैं आप? हाँ, समझते हैं। चलिए ठीक है, आप चूँकि आप अभी इधर के उससे बाहर हैं, यहाँ पे लेबरों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आइए भैया, आपका क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, कहाँ से आए हैं आप? हम खोड़ा से। थोड़ा इधर आ गया जी, थोड़ा सा और आ गया जी, ताकि एक्सीडेंट ना हो हम लोग। खोड़ा से, खोड़ा कॉलोनी। हाँ, तो आप सुबह यहाँ कितने बजे से आए हुए हैं? मैं ऑटो वाला हूँ, ऑटो चलाता हूँ, यहीं पे रहते हैं। अच्छा। हम लोग लेबर चौक वाले और हम सब लोग एक ही हैं। अच्छा, मेरे पास काम आता है अगर लेबर का तो यहीं लेबर वालों को लेके जाते हैं। और ये भाई साहब भी कह रहे थे 1000 रुपये दे देंगे, ऐसा तक अभी तक तो कोई आया नहीं जो 1000 रुपये की बात करें। 500-400 बड़े घिसे पिटे में देते हैं। अब जो आपकी देखी मीडिया वाले हैं तो सामने बोल दिया कि 1000 रुपये देंगे 8 घंटे के। 8 घंटे यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर कोई ऐसा मालिक हो कि 1000 रुपये कोई दे दे तो हम जो आप कहो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ऑटो चला रहे हैं और बीच में लॉकडाउन हुआ और बहुत लंबे समय के लिए एक तरीके से पूरा सब काम ठप हो गया, और तमाम सर्वे इसमें सामने आ रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की आय जो है, विशेषकर जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनकी आय में काफ़ी गिरावट हुई है। आप अपना अनुभव बताइए कि क्या असर दिखा आप पे? सर असर तो ये दिखा है कि हम सुबह सो के नहीं उठ पाते थे कि मेरे पास कंपनी से फ़ोन आ जाता गाड़ी लगानी है, लेकिन आज वो समय है कि मैं शाम तक इंतज़ार करता हूँ कि एक चक्कर मिल जाए, 400-500 रुपये का भी मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए घर का, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ियाँ मैं ही चलाता हूँ। दिल्ली का काम आता है दिल्ली ले जाते हैं, यूपी का आता है यूपी। ड्राइवर नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि काम बिल्कुल है नहीं। नंबर 1 तो GST जो इन्होंने लगाया था, छोटे मोटे जो कारोबार थे वो लोगों के बिल्कुल ख़त्म हो गए, उससे भी लोगों का गुजारा बहुत अच्छा होता था। उसके बाद में इन्होंने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से बोले कि विदेश में काला धन है, वापस आ जाएगा। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया है। और बोला सबके खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। किसी के खाते में 15 लाख बोले हैं, लेकिन किसी के खाते में 100 रुपये भी आए हों, 500 भी आए हों, किसी को कुछ नहीं। सिर्फ इन्होंने ट्रेन भी बेच दी, मंदिर जितने थे वो भी बेच दिए। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वो टिकट प्लेटफार्म टिकट मिलती थी 1 रुपये की, 5 रुपये की, आज 10 रुपये 50 रुपये की टिकट है। बताओ, तो किसी को बेच दो, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। सरकार का जब होता है तो सरकार के हिसाब से चलता है, जब किसी को बेच देगो तो उसके बाद में तो वो अपनी मर्जी से चलाएगा। 50 भी लेगा, 100 भी लेगा। तो और कह रहे 1 लाख 2 लाख नौकरी निकाली है, देख लो 1-2 लाख नौकरी यही है, सब लोग खड़े हैं, दिखाई दे रहा सामने। तो बेरोजगारी बहुत चरम पे है। आदमी अभी 2-3 दिन लगातार यहाँ पे मोबाइल छुटाए गए। लड़की जा रही थी फ़ोन करते हुए और स्कूटी पे आए, मोबाइल छुटाया, भाग गई, बेचारी रोती रही। और 20,000 का उसका फ़ोन था। उसके दूसरे दिन बाद एक लड़के का छुटाया, वो भी जा रहा था बेचारा। और मैं खुद दिल्ली जा रहा था, 3 बजे दिन में ऐसे रोड पे मेरा पहिया पंचर हो गया, मैं पहिया बदलने लगा
उतने में 6-7 आए, मुझे दबाया, पर्स मोबाइल सब मेरा छुटा ले गए। तो ये होगा अगर बेरोजगारी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को तो अपने यहाँ से बिल्कुल उखाड़ के फेंकना है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और जो अखिलेश ने काम किए उसमें सिर्फ इन्होंने काम क्या किया है, एम्बुलेंस 100 नंबर थी 112 कर दी, और जितने भी काम थे इन्होंने उनके बस नाम को चेंज किया। आगरा था प्रयागराज कर दिया, कहीं कुछ था, ऐसा इन्होंने किया। बाकी कुछ भी इनका काम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। जनता परेशान है, बहुत भुखमरी है। ऐसे मान लो कि डेली चोरी यहीं पे होती है, स्टैंड पे ही, यहाँ लोग बाग देखते होंगे। ज़बरदस्ती छुटा लेते 3-3 बजे 2-2 बजे दिन में। तो ये क्या है? अच्छा, सरकार की एक दलील है कि अचानक से महामारी आ गई, कोरोना आ गया, इसकी वजह से चीज़ों को बंद करना पड़ा और इसकी वजह से बहुत हद तक बेरोजगारी बढ़ी है। ये सरकार का कहना है। आपका क्या कहना है? क्या ये बात सही है? क्या इस चीज़ को आप भी वैसा ही समझते हैं जैसा सरकार की दलील है? ये सरकार रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ 150-200 लोग तो यहाँ लेबर चौक पे, स्टैंड पे करीब 100 लोग हैं हमारे। अभी तक कोई किसी के यहाँ ऐसा कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। और मैं दिल्ली में जाता हूँ, चांदनी चौक, लाल किला, सब जगह भीड़ भाड़ इलाका है, मैं जाता हूँ, कभी कोई कुछ नहीं। मैंने कोई भी टीका नहीं लगवाया और ना लगवाएंगे। देखते हैं कि क्या कोरोना है, कुछ भी कोरोना नहीं है। मतलब तुम 2.5-3 लाख की भीड़ करके चुनाव प्रचार करो, उसमें कोई कोरोना नहीं और यहाँ पे कोरोना है। तो ऐसी सरकार को तो बिल्कुल उखाड़ के ही फेंको। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और, सारा आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। इतना काम था कि हम सुबह उठ नहीं पाते थे कि सुबह 4 बजे से कंपनी का फ़ोन आता था, काम करने निकल जाते, शाम को 11-12 बजे पहुँचते। अब सुबह आते हैं 11 बजे घर से और शाम को 5 बजे घर पहुँच जाते। कोई काम ही धंधा नहीं है। बेरोजगारी है बस, और कुछ नहीं है। बेरोजगारी के तो हम सब लोग परेशान हैं बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, आप काम परेशान? मिले, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, अपने माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के यहाँ पड़ा हूँ, तो काम करने के लिए तो आया हूँ। काम मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों की समझ के लिए आप बता पाएंगे क्या कि पहले आप कितना कमा पाते थे और किस तरीके से आपके आय में गिरावट आई है? पहले हम पर डे 1000 रुपये 2000 रुपये कमा लेते थे आराम से बचत के, लेकिन आज हम 500 रुपये भी बड़ी मुश्किल में बचत के हो पाए तो हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाते हैं गाड़ी से। अच्छा, ये बता, लोगों का भी उस टाइम पे काम बढ़िया चलता था, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आया तो यहीं से लेके जाते थे। लेकिन आज ये लोग भी पूछते हैं कि भाई काम है ही नहीं, जब हमारे पास खुद नहीं तो उनके पास काम कहाँ है? तो हम सब लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे। चलिए वो तो बात है, बट ये एक चीज़ और हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये भी है कि जैसे समस्या आपने बताई, बेरोजगारी है, गरीबी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब वोट देने का समय आता है तो अधिकतर लोग हिंदुत्व और हिंदू और इन सब चीज़ों के नाम पे वोट देंगे, धर्म के नाम पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब लोग एक ही हैं, काटो तो खून सबको निकलेगा, तो सब लोग एक हैं। ऐसी सरकार लाओ जिससे हमें फ़ायदा कम मिले। हमें जात बरादरी से क्या लेना देना है? हमारे हिंदुस्तान में क्या मुसलमान या हिंदू या कोई भी आपस में मिलते नहीं, आपस में पूजा पाठ नहीं करते, शामिल नहीं शादी ब्याह में, सब लोग होते हैं। तो सब लोग मिल कर के अब की बार में अखिलेश यादव को वोट दें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। नारेबाजी में करिए। अखिलेश यादव ने काम किया है। काम मैं आपको गिना दें, लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश ने देखो कितना अच्छा बनाया। उसके बाद में उन्होंने लैपटॉप बच्चों को दिए। उसके बाद में उन्होंने पेंशन, विधवा पेंशन उनकी देन है। और जो फौजियों की आज मिट्टी आती वो मुलायम सिंह की देन है। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। और इस सरकार ने तो काम कुछ किया ही नहीं है। लॉकडाउन बंद कर दिया। लॉकडाउन, उसके बाद जीएसटी, नोटबंदी, जो आदमी खाता था वो भूख आज चुनाव, आज जा रहे हैं बीजेपी वाले वोट मांगने। मैंने कई मोबाइल में आता रहता है, वहाँ जा रहे हैं वोट मांगने, वहाँ जूता पड़ रहा है, गाड़ी फोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जनता परेशान है ना। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दो, हम आपको वोट दें। ये रोजगार इन्होंने तो छीन लिया सारा। कोई एक काम योगी सरकार का बताइए जो आपको अच्छा लगा। इनका एक भी काम है ही नहीं, तो बताऊं क्या? कोई काम इन्होंने किया हो, अगर कोई भाई अगर बताने वाला हो बताए। कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने तो खाली लॉकडाउन में बेचारे लोग यहाँ से परेशान पैदल जा रहे हैं, उन पर लाठी बरसवाई।
डंडा मारा, लाठी बरसाई, कैसे कैसे गए हैं। नहीं, तमाम जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं कि हर महीने 5-5 किलो राशन भी आपको मिल रहा है, उसमें मोदी जी की तस्वीर भी है। ये कहाँ हम लोग तो यहीं रह रहे, कोई राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग बांट रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने आप फोन कर लेते हैं, उनके जहाँ मोहल्ला पड़ोस होता है उनको फोन किया कि आज हम आ रहे हैं बांटने, वो अपने लोगों को बांट देते हैं वहाँ गिने चुने नाम लिख के। यहाँ इतने लोग रहते हैं, यहाँ किसी को मिला हो। हाँ, पूरा कोरोना बीत गया, आज तक ले तो मुझे तो राशन मिला ही नहीं। हाथ में पकड़ो वो। ना और राखी कि कोई भी सरकार बने चाहे जीते, महंगाई के अनुसार कंपनी की सैलरी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम आज के डेट में महंगाई के अनुसार, सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी है, तो उसके हिसाब से सरकार को देखकर चलना चाहिए कि मजदूरों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कोई भी सरकार बने। बाकी ये तो नहीं है कि कोई भी सरकार बन रहा है, बाकी ये गरीबों को कोई तो नहीं ध्यान देता है, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, भाई कोई कुछ नहीं करता, खाली बस बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, बाकी करके तो नहीं दिखाते। आपको कोई भी सरकार पसंद नहीं आ रही है? मुझे मैंने कहने का मतलब पसंद तो है, कोई भी बनो, बाकी आज के डेट में जैसा महंगाई है उसके हिसाब से सैलरी भी तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आज के डेट में, ग्रेड कितनी होनी चाहिए सैलरी कंपनी में 8 घंटे का। मोदी आयोगी दोनों मिल के मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी चाहे जोगी चाहे कोई भी हो, हमारे मोदी जी हैं, ठीक ना, सड़क शौचालय पर ध्यान दिए हैं, रोड पर ध्यान दिए हैं, मोदी आयोगी दोनों मिल के, ठीक ना। यहाँ गरीब भारत जितना आया है, नगर नगरवासी जनता लोग आए हैं अपने यहाँ द्वार पे, कोई जनता के यहाँ गरीब लोग के भोजन भी नहीं मिल रहा है, 20 दिन से बैठा हुआ है गरीब लोग, भाई बंधु सब 20 दिन से बैठा है। मोदी योगी सिर्फ रोड और शौचालय पर ध्यान दिए हैं और उससे ज़्यादा बैंक अकाउंट पर लोग को ध्यान दिए हैं, बस। जय राम जी के, जय हिंद, जय भारत। ये एक आइए, थोड़ा चाचा जी आपसे बात करना चाह रहा था मैं, यहाँ पर आइए। ये नहीं थोड़ा इधर आइए, एक्सीडेंट ना हो हम लोग का, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो एक बार आप अपना नाम बताइए, इसमें कैमरे में देखिए, कैमरे की तरफ। मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी तो बहुत है, और बेरोज़गारी इतनी है कि दिहाड़ी पे भी एक दिन दिहाड़ी मिलती है तो 10 दिन बैठना पड़ता है। और मैं सरकार से यही कहूँगा, अपने प्रेजेंट के योगी नाथ जी से, कि जो है हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और तो काम बढ़िया हुए हैं, ये कहना बेकार है कि काम नहीं हुए हैं। क्योंकि जब समय ऐसा था कि जब हमारे यहाँ बाथरूम नहीं बने हुए थे रोडों पे, तो लोग जब बाथरूम लगता था तो कोना ढूंढते थे कि किस कोने में जाके बाथरूम किया जाए। आज के टाइम पे ये सुविधा दी गई, रोड बने, ये सब बढ़िया किया हुआ काम। पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। जब इंसान का पेट नहीं भरेगा तो काम क्या करेगा। तो सबसे बड़ी मुद्दा यही बना पड़ा है कि दिन पे दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अब ये बीमारी से बढ़े या किस चीज़ से बढ़े ये तो सरकार जानती है, जो सरकार ने कहा उसका हमने पालन किया। पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, क्यों जनता दिन पे दिन बेरोज़गार होती जा रही है। और ये फोकस नहीं रहा तो ये चुनाव में हो सकता है कि काफ़ी मतदानों से हारना भी पड़ सकता है बीजेपी सरकार को, क्योंकि सबके दिमागों में एक ही चीज़ का वो है कि बेरोज़गारी की मार जनता सह रही है, और बेरोज़गारी के कारण ही ये हो सकता है चुनाव में कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए। थोड़ा सा इसका एक आंकड़ा थोड़ा हमें बताइए कि पहले भी आप लेबर चौक पे आते थे तो उस समय आपको कितने दिन काम मिल जाते हैं, मान लीजिए 1 महीने में, और अभी क्या हालात है? पहले के टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी और इससे पहले जो ये सपा की थी, तो उस टाइम मिनिमम हम जब काम पे आते थे तो 2-2 दिहाड़ी भी लग जाया करती थी। कभी आ जाता था काम, सुबह जाते थे फिर दोपहर में आ जाता था काम कि हमारे पास आ जाओ। उस टाइम रोज़गार था। और इस टाइम जब ये बीमारी की वजह से या किस चीज़ की वजह से ये तो नहीं बता सकते हम, पर जब से ये कोरोना की बीमारी आई है बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ गई है। और सरकार का जो है नियम जो है उनका पालन भी हमने किया, और उसके पालन करने के बाद भी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती है। दिन पे दिन लोग यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मतलब लेबर चौक पे जहाँ 100 जने खड़े होते थे अब 200 हुए हैं। तो ये इसका मतलब है बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है।
और ये मुद्दा रहा तो सरकार, तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई सी भी सरकार ख़राब होती है, हर सरकार अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती है। और जो है जिस सरकार में अच्छा काम होता, हर सरकार अपने से अच्छा ही काम करती है, कोई किसी चीज़ में काम करता है। इस बीजेपी के सरकार में क्या नाम है सुविधा मिला, लेकिन क्या नाम है कामों में भी नहीं मिला, और हर एक चीज़ का सुविधा मिला। बीजेपी की सरकार में घर भी मिला रहने को, बाथरूम में मिला, और मतलब सुविधा मिला, पुलिस का मिला कि पहले तो बहुत छीन छपाट होती थी, अब तो मतलब बीजेपी की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं उतना हो रहा है, क्योंकि जब से जिस भी गाड़ी चलने लगी तब से कहीं पूरे इंडिया में मतलब हम जानते हैं कि मतलब ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन बस ये सिर्फ क्या है कि काम धाम हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है कमाने को, जब से कोरोना का ये संक्रमण हुआ। और मतलब पहले तो काम अच्छा चलता था, जब से लेकिन कोरोना चलने लगा तब से काम तो समझ लो कि एकदम हल्का ही हो गया। और कंपनियों में क्या है कि सैलरी भी कम है, 6,000-7,000 रुपये। आप गांव से आए हैं कमाने के लिए, यहाँ से 24 घंटे का रास्ता है गांव जाने के लिए, तो फिर वहाँ आएगा आदमी, यहाँ 10-15 हज़ार रुपया महीना नहीं कमाएगा, नहीं घर भेजेगा तो क्या आगे बढ़ेगा, वो तो गरीब ही रहेगा। फिर हम लोग के पास क्या है, काम धाम है ही नहीं है, ना काम मिल रहा है। बताओ, हम लोग नौजवान लौंडे, नौकरी तो कहीं मिलने वाली है नहीं हम लोग को। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं, हम पढ़ाई कर लेंगे। हम तो गरीब घर से थे, हम लोग पढ़ाई कर नहीं पाए, तो आज हम काम कर रहे हैं तो हमें कमाने को भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि काम भी करवा लेते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं, और उल्टा कहते हैं मारने को भी। भाई आप कहाँ से रहने वाले कहाँ हैं? हम यूपी सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। वहाँ से हमें तो हमारे यहाँ सुविधा मिला, वहाँ हमारे यहाँ फ्री में मैरिज हॉल भी बनवा दिए जो बीजेपी की सरकार में। और इसके बाद वहाँ पुलिस की गाड़ी जब से चलने लगे तब से हमारे गांव में भी बहुत लोग ऐसे रहते थे कि काम करवाते थे, वहाँ भी काम पैसे वैसे देते नहीं थे बड़े के बड़े लोग। और लेकिन अब तो अच्छा हुआ, घर और तो मिला, मतलब रहने के लिए पैसा मिला। सरकार ने, बाबा ने ये अलाउ किया था कि खाता खुलवा लो पैसे आएंगे, खाता खुलवा लो पैसे। आज तक तो कभी 1 रुपया आए ही नहीं। मिट्टी का तेल जलता था हम लोग के घर में, लाइट का सुविधा नहीं है तो मिट्टी तेल तो चाहिए, वो भी बंद हो गया। राशन भी नहीं मिलता हाली सुकून से खाने को, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए आते हैं लेबर चौक पे कमाने के लिए। जो भी 2 पैसा कभी कभार काम मिल गया तो करते हैं, और नहीं मिला तो फिर बैठे ही रह गए। बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगार नहीं है। बताओ, हम जैसे लौंडों को नौकरी करना चाहिए था, पढ़ाई करने की उम्र था, क्या करें? गरीब के नाते काम कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे लगता था कि क्योंकि हमने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया है, हमारे खानदान की बात कर रहे हैं, बीजेपी को वोट गया है, और हमने किसी आज तक कोई और नेता को वोट नहीं दिया बीजेपी के सिवा। हम बीजेपी को ही दिए, बीजेपी को ही थे। लेकिन क्या करें, जब बेरोजगार हैं तो क्या कर सकते हैं, रोएंगे ही। फिर अगला दूसरा ही नेता खोजेगा। फिर आदमी जब बेरोजगार हम रहेंगे, नहीं कमाने को मिलेगा। आज हम देख रहे हैं 3 साल से तो हमें कमाने को मिल ही नहीं रहा है 1 भी रुपया की। 3 साल से कमाने को मिल रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं? अब आप ही बताओ। ये बताइए कि आप अभी युवा हैं, आपके जैसे कितने युवा लेबर चौक पे आते हैं? बहुत आते हैं। ये सब देखो, ये हमारे फ्रेंड हैं, ये सब बहुत लड़के हैं, और तो 2-4 लोग काम पे गए हैं, नहीं तो हमारे जैसे ही सब यहाँ पर 18 साल 19 साल उम्र के लड़के ही पे हम लोग कमाते हैं, साथ में ही रह के मिलजुल के। पहले ऐसा होता था? पहले इतना नहीं था, पहले तो काम धाम चलता था। यहाँ तो कोई लेबर चौक पे रहता भी नहीं था, 2 ही 4 लोग रहते थे। जब से लेकिन कोरोना का संकल्प हुआ तो आदमी तो एकदम बेरोजगार हो गया, एक भी काम नहीं है यहाँ, कुछ भी। अब बड़े बड़े लोग यहाँ काम करवा लेते हैं तो वो भी पैसे देने को नाम नहीं, उल्टे मारने पीटने को धमकी देते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बताओ, आदमी क्या कमाएगा? और उल्टे बेचारे को मेहनत पसीना भी गारो, गरीब आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए, यही हमारी सरकार है। जब काम नहीं मिलेगा आदमी रोएगा। यहाँ तो कितने कितने बेचारे भूखे सोते हैं, कितने रोड पे सोते हैं, क्या करेंगे? नहीं उनके पास काम है, कहाँ जाए? ना घर है ना द्वार है, क्या करें बेचारे वो। और रोड पे देखता हूँ मैं तो हल्का हल्का सा चद्दर लेके सोए रहते हैं। कितना बार मैं आता हूँ ड्यूटी पे से, कभी कभार लेट हो जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ कितने लोग सोए रहते हैं। बताओ, आप बताइए, जब कमाएंगे तभी तो हम किराया देंगे रूम का, जब कमाने को भी नहीं मिल रहा है, काम भी करवा ले रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ आदमी जाए? ये बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने तो हाई स्कूल तक मतलब पढ़ाई किया है। उसके आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे बाप थे, कमाने वाले आदमी थे, 5-6 खाने वाले थे, कहाँ से कोई पढ़ेगा? घर का खर्चा चलाएगा या फिर पढ़ाई करें? खाना भी तो है। पापा की नौकरी थी, 9,000 रुपये 10,000 सैलरी थी, उसमें 4 लोग खाने वाले थे, तो मैं पढ़ाई कर पाता? कहाँ पैसे थे हमारे, कहाँ से पढ़ाई करते हम? आज 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ मैं, 13 साल की उम्र से कमा रहा हूँ। जितना मेरे से पढ़ाई हुआ उतना मैंने पढ़ा, अपने पैसे से कुछ जो भी थोड़ा बहुत कमाया। मुंबई गया, दिल्ली गया, बहुत प्रदेश गया। अब तो यहाँ 3-4 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, क्योंकि अपना यहाँ अब हो गया, जम गया, यहाँ अपना हर एक चीज़ का ठिकाना हो गया, रहने खाने का। तब यहीं पर रहते हैं हम पापा।
दोनों। बाकी गांव में मम्मी मम्मी रहती हैं, दादी उदी रहती हैं। लेकिन हमारे दादी का पिलसिन आता था, वो भी बंद हो गया, वो भी नहीं आता है अब तो। वो भी बेचारी पाती थी अपना पिलसिन। अच्छा, पेंशन भी बंद हो गया। हाँ, अब वो भी पैसा नहीं आता है। और क्या नाम है, सब लोग जीरो बैलेंस से खाता खुलवाए, हम खुलवाए, मम्मी खुलवाई, एक भी रुपया आज तक नहीं आया कभी। सरकार बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, आगे बढ़ाएंगे, नौजवान युग खाता खुलवाओ। हमने खाता खुलवाया, आज 5 साल से आज तक 1 रुपया नहीं आया मेरे पास कि 1 भी रुपया आया हो। और उल्टे बैंक भी बंद कर दिया हमारा पूर्वांचल बैंक, अब तो वो भी नहीं चलता है। कड़ू का तेल का दाम 200 रुपया लीटर हो गया। बीजेपी बोली थी महंगाई भगाएंगे भगाएंगे, वो तो और महंगाई कर दिया, उसका डबल ही कर दिए। बताओ, 100 रुपया लीटर सरसों का तेल मिलता था, आज 200 रुपया लीटर तेल मिल रहा है। 40 रुपया किलो चावल खाएगा आदमी, बताओ कहाँ से आदमी पैसा बचाएगा? 400 कमाने वाला आदमी उसमें क्या बचा लेगा, क्या खाएगा? 100 रुपया किलो गैस, बताओ उसके अखिलेश के सरकार में भैया 400 रुपया सिलेंडर मिलता था। अब आज देखो बीजेपी के सरकार में 1000 रुपया सिलेंडर दे रहे हैं, 900 रुपया, 1050 रुपया सिलेंडर है। बताओ क्या महंगाई भगाई बीजेपी हमारी, बताओ। तब अभी वोट देने लायक काम कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आप बताओ। लेबर कार्ड, श्रम कार्ड में कैसे पैसे आएंगे? पैसे नहीं आए। एक चीज नहीं, थोड़ा शांति बनाए रखें। एक चीज़ आपसे और मैं जानना चाह रहा हूँ, सरकार ने अपनी जो उपलब्धि गिनाई है, ठीक है, योगी जी ने, उसमें कई सारे धार्मिक, जैसे अयोध्या का मंदिर है, काशी विश्वनाथ धाम है, ये सब भी उनके उपलब्धियों में शामिल है। लेकिन ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारे गरीब जनता है बेचारे, जो बेरोजगार हैं, उनके ऊपर तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए। मंदिर के पीछे चल दिए लड़ाई झगड़ा के लिए और उसको बनवाने के चक्कर, मंदिर के पीछे 5000 रुपया नहीं, मंदिर मस्जिद की झगड़ा उगड़ा छोड़ो, मंदिर मस्जिद मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। क्योंकि हमें जब खाने को नहीं मिल रहा है, भगवान हमें खाने को दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बेटा कमा तब खा, अब वो भी कमाने को नहीं मिल रहा है तो क्या खा रहे हैं, बताओ। जब कमाने को मिले तब तो। लेबर कार्ड, आश्रम कार्ड में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा लेबर कार्ड बना है, ये श्रम कार्ड बनाया, बोलते हैं लोग कि पैसे हेल्प मिलेंगे, तब 1 साल हो गया हेल्प नहीं आया मेरा। बताइए फिर क्या बनाने से फ़ायदा हुआ? यहाँ लेबर चौक पर आते हैं, आज 15 दिन हो गया, 1 दिन भी काम नहीं किया। आप भी आ रहे हैं यहाँ पे? आप भी लेबर चौक पे आते हैं? हाँ जी, हम भी लेबर हैं, डेली आते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं वापस। कहीं कंपनी में जाते हैं तो कहता है अरे अंकल जी आप काम करोगे, ये वो स्कूल का कागज़ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। 18-19 साल के बच्चे से काम करवाते हैं। एक चीज़ आप मुझे समझाइए कि आपको क्यों काम करना पड़ रहा है? आपके घर मैं किराए पर रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे तो मेरे नहीं है, लेकिन परिवार है, तो हम क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे? हम बिहार से रहने वाले हैं। आप बिहार के हैं? आप आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं है, मैं तो भाई किस्मत का मारा हूँ, मेरी परिवार है, बीवी है, इलाज कराया, मेरे बच्चे नहीं हुए, फिर भी अपना पेट तो है, किराया नहीं देंगे तो कहाँ रहेंगे। और आप किस तरीके का काम करते हैं, कर पाते हैं? मतलब जैसे कोई लेबर का है, लोडिंग का, इधर उधर करने का हेल्पर ही कोई मिले, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब पढ़ा लिखा कोई सर सामान मांगा देने लेने का, फ़ोटो स्टेट करने का, ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी नहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे अंकल जी आप कुछ काम करोगे, आपसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा। बताइए हमारा क्या हाथ पैर नहीं है? हम काम करने के लायक नहीं है? 42 का एज में काम नहीं कर सकते हैं? सर हम लोग से तो ऐसा है सर, देखिए हम लोग लेबर कार्ड बनवाया था, उसमें बोला था कि कुछ हेल्प मिलेंगे, आज साल भर हो गया कुछ नहीं आया। ई श्रम कार्ड भी बनाया, उसमें भी कुछ नहीं आया। बताइए खाने के लिए खाने के लिए मोहताज हो गए। ऐसा है सर, देखिए हम ड्राइवर हैं, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास लाइसेंस सब कुछ है सर, प्लस में मुझे अभी दिल्ली के अंदर में मुझे काम नहीं मिल रहा है ड्राइवरी के लिए। मेरे पास सब कुछ है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास ड्राइवरी का लाइसेंस सब कुछ है, मैंने हर जगह खोज के मैंने थक गया हूँ मैं। प्लस लास्ट में नहीं मुझे काम मिला, मेरे बीवी बाल बच्चा सब है यहाँ पे, अभी रूम किराए पे रहते हैं सर, 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ, 4 महीना का पैसा किराए पे रुक गया है मेरा, प्लस रूम किराया भी मुझे सब टोचर दे रहा है। माने कि बाकी मेरा पैसा भी अकाउंट में है, अकाउंट में 15,000 रहते हुए भी सरकार बोल रहा है क्या नहीं तुम्हारा पैसा नहीं है। मैंने कोई गाय गोश्त नहीं लिया हूँ,
कोई लोन पे कुछ चीज़ नहीं उठाया हूँ, फिर भी वो मेरा सरकार बोल रहा है कि तेरा पैसा तूने गाय लिया है, ये लिया है। मेरे पास औकात नहीं है जो मैं गाय लूँगू, और गाय लेके मैं बिहार के रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला के रहने वाला हूँ। मेरा नाम है दिलीप कुमार, मेरा नाम है, ड्राइवर हूँ मैं। हर चीज़ गाड़ी कोई भी गाड़ी चलाया मैं सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन इस चीज़ को लिए मैं जानता हूँ मुझे सरकार मुझे कुछ नहीं दिया है। सरकार ने बोला है कि तुमने अपने अकाउंट खुलाओ, हर चीज़ दूंगा मैं, हर मदद करूँगा तुमने। मैंने सब चीज़ करवाया सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब करवाया, लेकिन सरकार ने अभी 1 रुपये तक नहीं मदद किया है। अच्छा, आप लोगों ने कई सारा योगी सरकार की तमाम कमियों को गिनाया और मोदी सरकार की भी कुछ अच्छी योजनाएं बताइए जो आपको पसंद आई हो। सरकार ने 5 साल बिताया है, 5 साल काम किया है, कुछ तो अच्छा लगा होगा। अच्छा किया है, काम तो बहुत अच्छा किया है, बस सब अच्छे करे उन्होंने। सब अच्छे हो गए तो बेरोजगार कैसे हैं आप? बेरोजगार ऐसे कि उन्होंने कहा कि हम गरीबी नहीं रहने देंगे। योगी मोदी ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम गरीबी नहीं रहने देंगे। उनका मकसद क्या था कि हम गरीबों को ही नहीं रहने देंगे, गरीबों को ही नहीं रहने देंगे। सबसे मकसद क्या था, सबसे पहले उन्होंने कहा सिलेंडर गरीबों को फ्री में दिलाया उन्होंने, ठीक है। सबसे बड़ी गलती सिलेंडर देने की गलती कर दी थी उन्होंने। आज वो सिलेंडर, पहले हम अपने घर पे हमारे मम्मी पापा चूल्हे पर रोटी बनाते थे, आज उन्हें सिलेंडर की आदत पड़ गई है, तो 1000 रुपये तो उसके लिए चाहिए सिलेंडर के लिए प्रति महीने हमें, ठीक है। अगर हमें सिलेंडर नहीं था हमारे पास तो हम चूल्हे पर लकड़ी से बना के खाना तो खा रहे, 1000 रुपये तो हमें वो बच रहे थे। उन्होंने तो हमें लालच दे दिया सिलेंडर देने का। अब हमारे मम्मी पापा को आदत पड़ गई गैस पर खाना बनाने की, तो 1000 रुपये तो हमारा खर्चा हमारा उल्टा बढ़ गया ना। उन्होंने फ्री में दे दिया, मानते हैं हम, तो कोई हमें एहसान नहीं कर दिया उन्होंने। नुकसान तो हमारा ये हुआ है ना कि 12 महीने में 12,000 तो हमसे ले रहे हैं ना वो उल्टे, फ्री में दे के तो 12,000 हमसे कमा रहे हैं वो। तो क्या दे दिया उन्होंने बताओ तुम? या तो सिलेंडर दिया था तो उन्होंने सिलेंडर का मकसद था कि फ्री में ही भराते वो, तो हम जानते कि भाई काम फ्री में कराएगा, ठीक है। योगी की सरकार, किसी की सरकार, मान लो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कि 450 रुपये का सिलेंडर भरा जाता था पहले। जब हमारे पास सिलेंडर नहीं था तो 450 का भरा जाता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपये का भरा जा रहा है। तो इससे तो वही बढ़िया थे कि पहले हम अपना लाइसेंस बना के सिलेंडर खरीदते थे 2200 रुपये में, तो वो हमारा बढ़िया था। 450 का तो खरीद रहे, इन्होंने फ्री में सिलेंडर का दे के हमें अब 1000 रुपये कमा रहे हैं। तो नुकसान तो हमें है ना कि हमें 2400 रुपये छोड़ के हम 12,000 रुपये में घुस गए ना। अब हमारे 12,000 खर्च हो रहे हैं साल में। मिट्टी तेल भी बंद हो गया। मिट्टी तेल अब कहीं पहले कोटा पे मिट्टी तेल मिलता था, अब मिट्टी तेल वो नहीं मिलता है, बताओ। अब मिट्टी तेल बंद कर दिए, लकड़ी भी नहीं है, अब तो लकड़ी भी आदमी नहीं जला सकता क्योंकि हरा लकड़ी काट नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी ऐसी हो गई है कि मौके का फायदा ऐसा हो रहा है वो भी नहीं आता है। तुम्हारे यहाँ पे कोई काम है, पहले हम 600 रुपये में काम करने जा रहे हैं कहीं पे मजदूरी, आज वही आदमी हमारा फायदा उठा रहा है कि ये साला भूखा बैठा है, तो 200 रुपये वो पहले ही बोल देगा भाई 200 रुपये दूंगा, 8 घंटे काम कराएगा, 200 रुपये में भी हमारी रेल बना देगा जब हमें 200 रुपये देगा शाम को। अब चार बच्चे हैं मेरे, अब एक बात बताओ, मैं 200 रुपये में कैसे उनका पेट भरूंगा या पढ़ाऊंगा या लिखाऊंगा उन्हें? तुम बताओ 200 रुपये में या अपना पेट भरूंगा मैं, कपड़े लत्ते खरीदूँ उन्हें या पढ़ाऊँ? तुम तो जाने के गरीब आदमी की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। गरीब आदमी बच्चों को अपने को नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि हम 300 रुपये कमा के आ रहे हैं, वो भी महीना में 3 दिन काम कर रहे हैं और 17 दिन की छुट्टी हो रही है, ऐसा हिसाब हो रहा है। पहले हमें काम भी 500-600 का मिलता तो हम 400 घर बचा के देते थे। अब पोजीशन ये हो रही है कि हम 500 मांग रहे हैं तुमसे कि भाई साहब 500 रुपये लेंगे काम के, अब तुम कह रहे हैं कि भाई 300 रुपये दूंगा, चलना तो चल, मजबूरी है मेरे सामने कि मेरे बच्चे भूखे बैठे, मैं 300 पे काम करने जाऊँगा। अच्छा, हम आप लोगों से काफ़ी बात कर लिए, थोड़ा महिलाओं के मुद्दों पे मैं बातचीत करना चाह रहा था, थोड़ा सा आपसे बातचीत। आप कहाँ से आई हैं? आप हम काम यूपी से। यूपी में कहाँ से? झांसी। झांसी से, बुंदेलखंड से आप हैं? महोबा से? अच्छा, महोबा से हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि महोबा, वो पूरा बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो सब भाजपा ही के ही विधायक और सांसद तमाम हैं। ये बताइए कि सरकार का ये दावा है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किया है और पहले की तुलना में महिलाएं अब ज़्यादा अच्छे स्थिति में हैं, तो आपका क्या सोचना है? आप कैसे इस चीज़ को देखती हैं? आप हम ये सोचने चाहते हैं कि मजदूरी करने लिए आए हैं तो काम यहाँ चल नहीं रहा, कर्जा है, तो इसलिए 4-5 बच्चे हैं तो काम के लिए आए हैं।
इनको बोलने दीजिए ना, ये खुद तो- बोल लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ काम लगता नहीं है। जब से मोदी ने कोरोना को शिकायत हुई थी, पहले काम चलता था, अब नहीं चल रहा काम। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने सिलेंडर का, उनका कहना है कि हमने सभी महिलाओं को सिलेंडर दे दिया। पहले जो वो लकड़ी से उनके आंख में धुआं वगैरह जाता था, तो उससे उनको राहत मिली है, ये एक अचीवमेंट के रूप में। आप बताइए इसके। तो हमको नहीं मिला है जिसको, तो पैसे एक बार दे दिया ना उनने, तो अब दोबारा पैसे देता है तो भराने के लिए तो पैसे लगते हैं भराने के लिए। उन्हें एक बार दिया है तो कौन सी लाभ दे दी हमको, और भराने के लिए पैसे नहीं लगते क्या? 1050 रुपये लगता है भराने के, तो इतने में क्या होगा? तो सिलेंडर आप जिनको मिला है वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं या वापस लकड़ी पे आ गए? नहीं, इस्तेमाल करते हैं वो जिसको मिला है। हमको नहीं मिला है तो हम नहीं, आप ये कह रही हैं कि एक बार सब्सिडी मिला था, लेकिन अब आपको फिर से 1000-1500 दे के भरवाना पड़ रहा है, तो वो आप नहीं करने की स्थिति में है। तो अब कहाँ से सिलेंडर भरवाएंगे? हर महीने पैसे हैं नहीं, काम मजदूरी चल नहीं रही, काहे में भरवाएं? हैं, काम चलता तो भरवा लेते, काम ही नहीं चल रहा तो काहे से भरवाएं? हाँ, ये तो किराए से रह रहे रूम में, यहाँ काम चल नहीं रहा, क्या करें? बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे पढ़ाएं उनको? अच्छा, आपने ये भी कहा कि आपके ऊपर कर्ज है। कर्ज है तो कितना रुपया कर्ज है? हमारे ऊपर 2.5-3 लाख रुपए है कर्ज। किस चीज़ का कर्ज है? मकान बनाया था तो इसलिए होगा था। मतलब कर्ज लेके आपने मकान बनाया था? हाँ। तो सरकार ग्रामीण आवास योजना भी तो चला रही है, उससे कुछ लाभ मिला आपको? तो मिला था, तो आधे तो पैसे मिला था, आधे वो वहीं बोल रहे थे कि खाली थी, उन्हें बोलते थे इतना ही मिलता है। कितने रुपए मिले थे हमको? कितने रुपए मिले थे? हमको मिला था 1,00,000। 1,10,000 मिला था। अच्छा, मिलना कितना चाहिए? मिलना तो चाहिए थे 2 लाख मिलता है ना, तो उतना मिला ही ना। हमको बोलते थे इतना ही मिलता है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, फिर घर से लगा दिया अपने पैसे, तब बनवाया कि थोड़ा अपना और सो बनवा लें। हाँ। अच्छा ये बताइए कि सरकार का ये भी दावा है कि अब यूपी में महिलाएं, लड़कियां सब सुरक्षित हैं और पुलिस का शासन मजबूत है और पुलिस अब फौरी तौर पे कार्रवाई करती है। तो आप बताइए अनुभव से क्या ऐसा है? अनुभव तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। बलात्कार होते थे, अब भी बलात्कार हो रहे हैं। तुमने हाथरस जिले का सुना होगा, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ मैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे तुमने सुना होगा कितना बुरा रेप हुआ था। आज तक का हिंदुस्तान के अंदर कहीं रेप नहीं हुआ है, ऐसा रेप हुआ है वहाँ पे। गाड़ी के अंदर लड़की को पकड़ के ले गए उन्होंने, 4 बंदों ने बलात्कार किया था। क्या हुआ उनमें? कुछ भी नहीं हुआ था, बताओ। और दूसरी जगह पे और हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी जगह है वो, यूपी में ही हुआ था वो भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो पहले था सिस्टम तो वो ही है। बलात्कार वगैरह ये कुछ भी नहीं रुके हुए। चोरी वगैरह अब भी हो रही हैं, पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही हैं चोरी वगैरह, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक समय था जो यहीं पे था, यहीं पे हमेशा पुलिस फौज यहीं पे खड़ा रहता था, और आज के वक्त है इन्हें क्या पता। मैं यहाँ पे आज 80 रुपये दिहाड़ी में कमाते हुए आज मैं 800 रुपये कमा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? 18 साल हो गए मेरे को यहाँ पे बीते हुए। इतना कहाँ से आए हैं आप? मैं ये बंगाल से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 18 साल हो गए मेरे इसी चौक पे। इसी चौक के यहीं के आदमी, किसी से पूछ लीजिए, निपिन जानता है कि नहीं, मेरे को पूछिए। कोई 800 रुपये कमा रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। अरे छोटे छोटे ये सब मत बोलिए, काम कहाँ हो रहा है? नहीं, तो जिनको गैस नहीं मिल रहा तो उनके लिए बड़ा मामला नहीं है। मामला है सर, बिल्कुल है, यहीं से ही कमा रहे हैं ना। ये भी तो बोलिए, जो हम जब पहले 200 रुपये कमाते थे। इन्होंने कहा कि सरकार ने जो है शौचालय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बेरोजगारी ये बड़ा हो गया है मुद्दा। सर बेरोजगारी कौन से देश में नहीं हुआ है बताइए? हम इस चौक में फिर भी हमें मिला है, हमें रोटी यहाँ मिला है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो यहाँ पे खाना नहीं मिला किसी को, और ऐसा कोई दिन नहीं मिला जो दिहाड़ी नहीं मिल रहा है। आप एक बात बताइए, आपको मिल रहा होगा? मेरे को सर कुछ भी नहीं मिला आज तक। यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, 1 रुपये अपने दिहाड़ी से कमा के खाया हूँ, और लेकिन मैं अपने बस की चले तो मैंने 1 रुपये खिलाया हूँ, खाया भी हूँ, लेकिन किसी से लेके नहीं खाया हूँ। इस दिहाड़ी पे यहाँ पे 200 भी कमाया है, 800 भी कमाया, 1000 भी कमाया है, यही से ही कमाया है। और यहाँ चौक पे कोई गलत नहीं बोल सकता। यहीं पे पुलिस रहता था सर हमेशा, और यहीं पे दारू पी के पड़ा रहता था, पीटते, लड़ाई रोज मार के, गुजर लोग मार के लेके जाते थे। आज क्यों नहीं आता कोई गुजर? आज कोई नहीं आता कोई दबंग। चलिए ठीक है, शासन अच्छा है, ऐसा मत बोलिए सर, शासन अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अपनी सब अपनी अपनी स्थिति बता रहे हैं। अच्छी अच्छा है, सब कोई अच्छा बोल सकता है। चलिए चाचा जी, आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी बताइए।
नहीं, मैं कह रहा था मेरे परिवार ने आवास योजना का फार्म आज 5 साल हो गया भरे हुए, उसका कोई पता नहीं चल रहा है घर के लिए कि घर मिलेगा आपको, घर नहीं मिला। हम लोग को बड़ी परेशान है, काफ़ी दिन से किराए पर रह रहे हैं, किराया भी नहीं, 1 साल का किराया भी बाकी है, किराया भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ आते हैं काम नहीं लगता है, डेली वापस जाते हैं घर। तो सरकार से यही अपील है, सरकार बहुत अच्छी है लेकिन सरकार से यही अपील है कि हम लोग को रोजी रोटी दे। तो आपने देखा, हमने यहाँ इस लेबर चौक पे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग आए हुए थे और उनसे बातचीत करी और इस बातचीत में यही निकल के आया कि उनके सामने बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना की मार और उसके बाद में सरकारी नीतियों ने जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है, उससे काफ़ी सारे लोग आहत हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने शौचालय दिया है, शुरू में सिलेंडर दिया, लेकिन अब चूंकि सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, सब्सिडी कम हो चुकी है, तो वो अब उस स्थिति में नहीं है कि दोबारा से सिलेंडर भरा सकें। तो यहाँ पे आपने हमारी पूरी बातचीत सुनी और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अन्य मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप। नमस्कार।